Hello everyone, welcome to Genius Gurukul. In today's class, we are going to learn about plant morphology. पिछली क्लास में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्लांट मॉर्फोलॉजी के। आज हम उसके आगे से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे पहले हम इसे रीड करेंगे, देन इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। What is the main function of flower? Photosynthesis, reproduction, water absorption, storage. So इसका आंसर होगा reproduction. इसे थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। A flower is a reproductive part of plant because it's produce seed and fruits which helps in the continuous of plant species. ठीक है। तो जो फ्लावर है हमारा, ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच प्लांट इज डाइकोटिलिडनस? विच प्लांट इज डाइकोटिलिडनस? कैरेट इज अ डाइकोटमस प्लांट बिकॉज इट्स टैप रूट सो डाइकोटमस branching. The main root divides into two equal branches repeatedly. ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, कैरेट। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, विच लीफ अरेंजमेंट इज स्पाइरल? अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड, स्पाइरल। आंसर इज, बोलो, आंसर इज स्पाइरल, राइट। क्वेश्चन नंबर 29, विच पार्ट ऑफ स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स? तो वाटर और मिनरल्स ले जाने का वर्क किसका होता है, हमारी जाइलम का। ठीक है। और जब फूड को ले जाने की बात होगी तो उसके लिए हमारा फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। जाइलम जो होता है उसके पास स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं लाइक ट्रैकिड्स एंड वेसल्स दैट फॉर्म ट्यूब्स। किसका फॉर्मेशन करते हैं, ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। देज ट्यूब्स हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का। एंड डिजॉल्व्ड मिनरल, और मिनरल को क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं फ्रॉम द सॉइल टू द स्टेम एंड लीव्स। ठीक है। इतना अगर हम पढ़ लेते हैं, दैट्स सफिशिएंट फॉर। क्वेश्चन नंबर 30, विच रूट सिस्टम इज मेनली फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट? मोनोकॉट प्लांट की बात की गई है यहाँ पे। आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टैप रूट, सेकंड है हमारा फाइब्रस रूट, एंड थर्ड है हमारा एडवेंटिशियस रूट, एंड फोर्थ हमारा प्रोप रूट्स। तो इसका आंसर हमारा होगा फाइब्रस रूट। ठीक है। तो हम फाइब्रस रूट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फाइब्रस रूट होता क्या है, फाइब्रस रूट होता क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। द मेन रूट डाइज ईयरली एंड मेनी थिन रूट्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम बेस फॉर्मिंग अ नेटवर्क। देज रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड होल्ड द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल। ठीक है। ये हमारे फाइब्रस रूट होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच प्लांट हैज़ पिन्नेट लीफ? ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी लीफ जो होती है पिन्नेट होती है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, बताइए इसका आंसर। नीम, वीट, कैरेट, मेज। इसका आंसर होगा नीम। ठीक है। नीम का साइंटिफिक नेम पता है? नीम का साइंटिफिक नेम होता है एजा डायरेक्टा। एजा डायरेक्टा इंडिका। ठीक है। इसको हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है। एजा डायरेक्टा इंडिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, विच टाइप ऑफ वेनेसन इज फाउंड इन बोथ सिंपल एंड रेटिकुलेट लीव्स? दैट आंसर इज पिनेट। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, विच प्लांट डेवलप एरियल रूट्स? ऐसा कौन सा प्लांट है जो एरियल रूट्स डेवलप करता है? देखेंगे नीम, नो।
मेज़, नो। बनियान, कैरेट, हाँ बनियान, ठीक है। आंसर 3 क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा बनियान, ठीक है। 33 हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। देज रूट्स आर हैव डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस एंड लेटर इंटर द सॉइल टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट। किसके लिए होता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विच लीफ इज डाइसेक्टेड, ठीक है। सिंपल, कंपाउंड, निडल, स्केल। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए क्या होगा, कंपाउंड, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज लीफ मार्जिन, व्हाट इज लीफ मार्जिन। लीफ देखिए आपने, इसका आंसर होगा लीफ इजेस, लीफ स्टॉक, लीफ ब्लेड, लीफ एंड। इसका आंसर होगा लीफ इजेस, ठीक है, लीफ इजेस, ठीक है। लीफ का जो किनारा होता है उसी को लीफ मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। एक लीफ बना देते हैं हम, ठीक है। ये अगर हमारी एक लीफ है तो लीफ मार्जिन क्या है हमारा, यही है, ठीक है। ये हमारा लीफ मार्जिन है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 36। विच पार्ट ऑफ फ्लावर इज़ फीमेल, ये तो आपको पता होगा, पिस्टिल, ठीक है। फीमेल पार्ट क्या होता है, पिस्टिल होता है, ठीक है। और मेल पार्ट स्टेमन, ठीक है। और यहाँ पे जो पेटल पर लिखा है ये फ्लावर के पार्ट्स हैं, ठीक है। विच रूट ग्रो अंडर वाटर, विच रूट्स ग्रो अंडर वाटर, ठीक है। कौन सी रूट है वो, प्रॉप रूट, न्यूमेटोफोर्स, टैप रूट्स, फाइब्रस रूट। तो ये होगा न्यूमेटोफोर्स, ठीक है, न्यूमेटोफोर्स। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। लीफ लैमिना किसका हिस्सा है, ठीक है। लीफ लैमिना जो है वो लीफ का ही हिस्सा है, क्योंकि देखिए लीफ लैमिना आ रहा है, लीफ लैमिना, तो ये किसका हिस्सा है, लीफ का, ठीक है। जब हम कोई लीफ बनाते हैं, जैसे हमने ये लीफ बना दी और देखो आपकी ये वाला जो पोर्शन होगा ये, तो ये क्या होगा हमारा, यही हमारा होगा लीफ लैमिना, ठीक है। ये समझ में आया, ये पार्ट जो है, एक मिनट, तो ये जो हमारा ये जो पार्ट है यही हमारा क्या है, लीफ लैमिना है, ठीक है। और ये जो बीच वाला होता है इसको मिड रिब बोलते हैं, ठीक है। मिड रिब क्या है, ये मिड रिब, मिड रिब, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, स्टोरेज। स्टेम का तो स्टेम ही तो ट्रांसपोर्ट कर रहा था वाटर का, ठीक है, वाटर एंड फूड का, ठीक है। उसी में तो जाइलम एंड फ्लोएम होते थे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, स्टेम होगा, ठीक है, सॉरी ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो स्टेम का जो फंक्शन होता है क्या होता है हमारा, ट्रांसपोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 41। विच प्लांट हैज़ कंपाउंड लीफ, विच प्लांट हैज़ कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ किस प्लांट की होती है, नीम की, कैरेट की, गेहूँ की, चावल की, बताइए। तो ये जो होता है हमारा नीम का होता है। नीम का मैंने साइंटिफिक नेम आपको बता दिया है, एजा डायरेक्टा इंडिका, ठीक है, एजा डायरेक्टा इंडिका, ठीक है। तो नीम को कंपाउंड लीफ कैसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जो हमारा लेमिना होता है, ठीक है, लेमिना इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। लेमिना क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है किसमें, लीफलेट्स में। जो ईच लीफलेट्स होती हैं लुक्स लाइक ए स्मॉल लीफ, ये जो लीफलेट्स होती हैं वही क्या होती हैं, लुक लाइक स्मॉल लीफ। तुमने देखा होगा नीम की पत्ती तो तुम्हें याद होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, जो रैचिस से जुड़ी होती हैं। जैसे ये हमारा है, ये इसको रैचिस बोलते हैं, और इससे छोटी छोटी लीव्स हमारी अटैच्ड रहती हैं। ऐसे बना रहता है ना, ऐसे है ना, लीफ का स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो ऐसे बना रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रैचिस से अटैच्ड रहता है, ये छोटी छोटी लीव्स हैं, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। विच प्लांट हैज टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम
किस प्लांट के पास होता है? कैरेट, मेज, व्हीट, राइस। तो हमारा आंसर क्या होगा? कैरेट। ठीक है, थोड़ा हम कैट को एक्सप्लेन कर दें क्यों होगा ये टैप रूट। मेन रूट जो होती है थिक हो जाती है, ठीक है, थिक होती है। क्यों थिक हो जाती है? क्योंकि इसमें फूड स्टोर हो जाता है, ठीक है, फूड स्टोरेज के लिए थिक हो जाती है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। विच लीफ इज नीडल लाइक? ऐसी कौन सी लीफ है जो नीडल लाइक होती है? नीडल, ठीक है, तो ये पाइन की, किसकी? पाइन की। पाइन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, पैरेलल वेरिएशन इज फाउंड इन विच प्लांट? मोनोकाट, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स। हाँ, तो ये जो पैरेलल वेरिएशन होता है किसी भी प्लांट की लीव्स में, ये लीव्स की बात हो रही है, जो पैरेलल वेरिएशन होता है वो मोनोकाट्स में होता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखें। किस में होता है? मोनोकाट्स में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? मोनोकाट, ठीक है। और कोई मोनोकाट प्लांट की नेम बता दीजिए जिनकी लीव्स, ठीक है। तो वो हमारा मेज़ हो गया, व्हीट हो गया, बनाना हो गया एंड ग्रास हो गया। इनकी जो वेन होती है वो क्या होती है? पैरेलल होती है। इसको थोड़ा सा समझ लो आप। द वेन रन पैरेलल फ्रॉम बेस टू टिप। बेस टू टिप, बेस कोई लीव्स है अगर, है ना, तो अगर ये बेस है ना, और ये टिप है, ठीक है, तो इसके बीच जो वेनेशन होगा वो पैरेलल होगा, ये पैरेलल होता है, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। कोई लीव्स है अगर, ठीक है, ये बेस हो गया, ये टिप हो गई, ठीक है, ठीक है, तो इसके जो बीच जो पैरेलल होगा ये पैरेलल वेनेशन है, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। विच प्लांट शो एरियल रूट? बनियान, व्हीट, कैरेट, राइस। एरियल रूट कौन शो करता है? ठीक है, बताइए एरियल रूट कौन सा प्लांट शो करता है? 45 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, बोलिए। बनियान, व्हीट, कैरेट, राइस। एरियल रूट्स की बात हो रही है तो बनियान आंसर होगा, ठीक है। 45 का क्या आंसर होगा? बनियान, ठीक है। इसको मैंने पीछे ही डिस्कस कर लिया है एरियल रूट्स के बारे में। विच रूट्स गिव सप्लीमेंट्री सपोर्ट? प्रॉप रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट, न्यूमेटोफोर्स रूट। किसकी बात कर रहा है? सप्लीमेंट्री सपोर्ट। जो सप्लीमेंट्री सपोर्ट होता है वो देते हैं कौन कौन से? प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट, ठीक है, प्रॉप एंड स्टिल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉप रूट्स। और इसके बारे में इसका एग्जांपल देख लो आप। प्रॉप रूट का एग्जांपल बनियान ट्री होता है और स्टिल्ट रूट का एग्जांपल क्या होगा? स्टिल्ट रूट का मेज़ हो जाएगा, ठीक है, मेज़, मक्का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। हाउ मेनी टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ आर देयर? 2 टाइप्स की कंपाउंड लीफ्स होती हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है। तो पहले हम समझ लें कि कंपाउंड लीफ होता क्या है। कंपाउंड लीफ इज अ विच द लैमिना इज कम्प्लीटली इनटू स्मॉल लीफलेट्स, ठीक है। कंपाउंड लीफ क्या होती है? कंपाउंड लीफ इज अ विच द लैमिना इज कम्प्लीटली इनटू स्मॉल लीफलेट्स, ठीक है। 2 प्रकार की होती है, मैंने बताया आपको, पिनेट एंड पाल्मेट, ठीक है। पिनेट जो होती हैं, ठीक है, वो जो आपको मैंने नेम का एग्जांपल दिया था, ठीक है, कंपाउंड लीव्स में, तो इसमें कई सारी लीव्स जो होती हैं एक लीव से कनेक्टेड होती हैं। जैसे मैं आपको एक इमेज शो कर दूंगा, ये वाली, ठीक है, ये, ठीक है, अगर ये आप मान लो कि ये लीव्स हैं, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से अटैच हैं। तो एक रैचिस से, ये इसका नाम क्या है? रैचिस, RACHIS, ठीक है, रैचिस है ये। तो इससे जब अटैच्ड होंगी छोटी छोटी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, तो उनको क्या बोलेंगे? पिन्नेट टाइप का, ठीक है, कंपाउंड लीफ। पाल्मेट क्या होती हैं? ये कोई है एक ही जगह से अगर कई सारी लीव्स अटैच हों तो इसको क्या बोलेंगे? पाल्मेट, ठीक है, बस दैट्स वेरी सिंपल, ओके। तो 2 टाइप्स की होती है मेनली कंपाउंड लीफ, ठीक है। अब हम बात करेंगे पिन्नेट, क्वेश्चन नंबर 48।
पिन्नेट इन पिन्नेट कंपाउंड लीफलेट्स आर अरेंज्ड हाउ? एलॉन्ग रैचेस, हाँ यही जो मैंने अभी आपको पिन्नेट बताया पीछे यहाँ पे, सेम यही है, ठीक है, पहला वाला। तो ये पहला वाला, ये वाला, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं, तो ये मेरा, तो हमारा ये एलॉन्ग रैचेस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, व्हाट इज फंक्शन ऑफ कैलिक्स? कैलिक्स के फंक्शन के बारे में पूछा है, ठीक है, कैलिक्स के फंक्शन के बारे में पूछा है, ठीक है। तो कैलिक्स होता क्या है, पहले समझ लेते हैं हम। आउटर मोस्ट वोल्ड कंपोज्ड ऑफ सेपल, जो सेपल होते हैं, इनको कई सारे सेपल मिलके, ऐसे आप समझ सकते हैं, कई सारे सेपल्स मिलके कैलिक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सेपल का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा होगा, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना, ठीक है। आपने कोई भी फ्लावर देखा होगा, जैसे हिबिस्कस का फ्लावर देखेंगे तो उसमें जो वाइट ग्रीन कलर के जो लीव्स होंगे उन्हीं को क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो उनमें रेड कलर के होते हैं, या तो मतलब जो भी कलरफुल होगा वो कोरोला बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? कोरोला, ठीक है। कैलिक्स और कोरोला होते हैं, ठीक है, प्लांट में, ठीक है। तो ये जो कैलिक्स है ये सेपल से मिलकर बना होता है, और जो कोरोला है वो पेटल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे, लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। फोटोसिंथेसिस मेनली अकर्स इन विच पार्ट? फोटोसिंथेसिस मेनली अकर्स इन विच पार्ट्स, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, किससे होगा बताइए? लीफ से होगा, बिल्कुल। तो हमारा लीफ आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है, अगली क्लास में हम इसके आगे चीज़ें देखेंगे।